इस सिलसिले में कोई साबित कर सकता है कि मैं जनरल बाजवा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान भी 1-to-1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कर चुके हैं। अगर वो गलत समझे किसी चैनल पे आ जाएं, मैं वहाँ जाने के लिए और ये बताने के लिए तैयार हूँ। फजलुर रहमान भी आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात कर चुके। शेख रशीद का एक और बड़ा दावा, कहा गलत साबित कर दें तो सबूत पेश कर दूंगा। नवाज शरीफ मोदी और रॉ के साथ हैं, पेशगोई की कि अपोजिशन इस्तीफा देगी ना ही धरना। हर हफ्ते एक सियासतदान को एक्सपोज करने का ऐलान। वजीर रेलवे ने मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से पुरानी जान पहचान का दावा गलत करार दे दिया। कहा मोहम्मद जुबैर की जनरल बाजवा से कोई दोस्ती नहीं, 36 बरस में ये पहली मुलाकात थी। मरियम साहबा, मैं उस असद उमर के बेटे की शादी में जनरल हुमायूं के साथ बैठा हुआ था। आर्मी चीफ भी वहाँ थे, कुल 7-8 आदमी थे। ये छिपकली सा जुबैर भी वहाँ बैठा हुआ था। किसी ने इसको नहीं कहा कि तुम आओ। जनरल कमर जावेद बाजवा से मेरे 40 बरस से ताल्लुकात हैं। मोहम्मद जुबैर ने कल बड़े दावे किए और आज बात करने से ही कतराने लगे। समा ने शेख रशीद के इंकशाफात का सवाल किया तो रद्द-ए-अमल देने से ही इनकार कर दिया। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं आर्मी चीफ और मोहम्मद जुबैर की मुलाकात मेरे इल्म में नहीं। मोहम्मद जुबैर तकरीब में अलग थलग बैठे हुए थे। नवाज शरीफ ने पार्टी अरकान को इनफरादी या जमाती सतह पर अस्करी और मुतालिका एजेंसीज के नुमाइंदगान से मुलाकात करने से रोक दिया। ट्विटर पर बड़ा बयान जारी, कहा ज़रूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी से हर मुलाकात ऐलानिया होगी, कोई मुलाकात खुफिया नहीं रखी जाएगी। एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज़ मुलाकातें छुपी रहती हैं, तशहीर करके मर्जी के मानी पहनाए जाते हैं। ये खेल अब बंद हो जाना चाहिए। खुफिया इदारा क्या चीज होती है? कोई ये हिंदुस्तान के खुफिया इदारे हैं? पाकिस्तान के फोर्सेज हैं। अगर कोई पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात होती जो मर्जी मिल ले, तो ये PMLN का नाम रख दे, पाकिस्तान मुनाफिक लीग, सारे मुनाफिक इसमें भरे हुए हैं। सियासतदान मुल्की मफाद में इदारों से क्यों ना मिलें? PTI रहनुमा अली जैदी की नवाज शरीफ पर तनकीद, नून लीग को मुनाफिक लीग करार दे दिया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले हर मुश्किल में काम करे फौज और सियासतदान करे मौज, ऐसा अब नहीं चलेगा। नवाज शरीफ बानी एमकेएम का पार्ट 2 हैं। APC में एक दूसरी जो इन्वेंशन हुई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इल्ताफ हुसैन पार्ट 2 के तौर पे सामने आए। APC के अलामिये में अदारों को टारगेट किया गया है। यही 5th जनरेशन बार का एजेंडा है। फौज की सियासत में नहीं होना चाहिए, अपोजिशन की डिमांड नहीं है, फौज की भी डिमांड है। ये आर्मी चीफ भी कह चुके हैं, आइन भी यही कहता है। अगर आर्मी चीफ ने मिलना चाहा अपोजिशन इस मामले में या तमाम पार्लिमानी लीडर से, तो मुलाकात हो गई। आर्मी चीफ से मुलाकातों का APC से कोई ताल्लुक नहीं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पार्लिमानी रहनुमा आर्मी चीफ की दावत पर मिले। एहसन इकबाल बोले रियासती इदारों की अपनी हुदूद होती हैं, किसी इदारे के सेल बेकाबू हो जाएं तो रियासत कैंसर में मुब्तला हो जाती है। आइन और कानून की ताकत पार्लियामेंट के पास है, डी फैक्टो ताकत को एस्टेब्लिशमेंट के पास है। ये तजाद इस मुल्क को टेक ऑफ नहीं करने देगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तौसी। शहबाज शरीफ कहते हैं सरेंडर करने के लिए पाकिस्तान आया, कोरोना की वजह से आखिरी फ्लाइट में उसी दिन वतन पहुंचा, नहीं चाहता था कोई कहे कि ना आने का बहाना बना रहा हूं। MQM पाकिस्तान की कई अरसे बाद सियासी सरगर्मी, करीमाबाद से मज़ार क़ाइद तक रैली, नुमाइश पर रहनुमाओं का खिताब। MQM रहनुमा आमिर खान का बड़ा बयान, कहा जो कहते हैं सिंध की तकसीम नहीं होगी उन्हें सूबा लेकर दिखाएंगे। जो ये कहते हैं कि सिंध धरती हमारी माँ है और इसकी तकसीम नहीं होने देंगे, लाशें गिर जाएंगी कश्मीर तक। हम कहते हैं गिराओ, जितनी लाशें गिरानी है सूबा लेकर रहेंगे। जिस तरह गांधी और नेहरू के हलक से पाकिस्तान को निकाला था, इस तरह सूबा भी लेकर दिखाएंगे। वज़ीर आज़म को एक और खत लिखा, उन्होंने बताया रिपोर्ट नहीं, वो भी मीडिया देखते हैं ना, किसी को नहीं पता भाई कि कुछ हुआ भी है। मैं फेडरल गवर्नमेंट से सख्त प्रोटेस्ट करता हूँ, जो बेहिसी दिखाई है उन्होंने सिंध के लिए। बारिशों से तबाही हुई, विफाक ने कोई खबर न ली। वजीर आला सिंध इमदाद न मिलने पर विफाक से नाराज, कहा विफाक आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता तो साइड पर हो जाए।
The stolen assets of developing countries, including proceeds of corruption, bribery and other crimes, must be returned immediately. हमारी हुकूमत को करप्शन के खात्मे का मैंडेट मिला है। आलमी बरादरी रकूम की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ इक़दाम उठाए। तरक्की पजीर ममालिक से लूटा गया पैसा वापस किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का जनरल असम्बली इजलास के पैनल से खिताब, कहा दुनिया को गरीब ममालिक से नाइंसाफ़ियाँ बंद करना होंगी। समा की काविशें रंग ले आईं। 4 सदा की सफ़ा और मरवा कामयाब ऑपरेशन के बाद घर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर रिश्तेदारों ने इस्तकबाल किया। वालिद ने समा का शुक्रिया अदा किया। नुमाइंदा समा एजाज खालिद प्रोग्राम नया दिन में बहनों की कहानी बताते हुए आपदीदा हो गए। जब मैं यहाँ पर पहली दफ़ा आया तो इन लोगों ने मुझे मना भी किया कि लोग आते हैं सिर्फ फेसबुक पे डाल देते हैं, सिर्फ हमारे बच्चों को लोग नमूनों के तौर पर देखने आते हैं, हम कवरेज नहीं देंगे आप। फिर मैंने इसके साथ वादा किया और आज वो वादा मैं पार के साथ कहता हूँ कि वो वफा हुआ। कोरोना वैक्सीन आने तक रेगुलर हज और उम्रा बहाल नहीं होगा। वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने बता दिया, कहा पाकिस्तान के लिए दिसंबर या जनवरी में सऊदी अरब उम्रा पॉलिसी बनाएगा। वीज़े महदूद तादाद में दिए जाएंगे। भारत किस तरह अमन को रौंद रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान का LOC के जोरा सेक्टर का दौरा। भारतीय जारहियत से होने वाले नुकसानात देखे। DG ISPR ने ब्रीफिंग भी दी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। मोदी की दहशतगर्द फौज ने पुलवामा में एक और नौजवान को शहीद कर दिया। भारतीय मसालिम पर साबिक कठपुतली वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने भी चुप का रोज़ा तोड़ दिया। कहा मकबूजा कश्मीर के अवाम भारत से जान छुड़ाने के लिए चीनी हुकूमत कबूल कर लेंगे। इंकशाफ किया कि लद्दाख में बुद्धों को भी हिंदू बनाया जा रहा है। साबिक ऑस्ट्रेलवी कप्तान और कराची किंग्स के कोच डीन जोन्स मुंबई में इंतकाल कर गए। डीन जोन्स के लिए दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। IPL में कमेंट्री के लिए भारत में मुकीम थे। और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर उमर गुल का तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला। कहते हैं कौमी T20 कप उनका आखिरी इवेंट होगा।